आता है तुझ में शुभा। कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी, जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के, रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। रोज सुबह जब भी मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा गुजरता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आज कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जो आज से पहले मेरे साथ नहीं हुआ। मैं आज
कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं या मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है, उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए आज मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच पूरी तरह से सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं उन्हें मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे ले जाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं, हंसता खेलता रहता हूं। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मैं खुद को इस काबिल बनाना चाहता हूं कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग मेरे साथ हैं, मैं उन सभी के लिए पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड में सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं।
सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका डिजिटल आजादी के इस 30 डे चैलेंज में। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को। चाहता हूं कि कम से कम 10 लाख लोग हमसे डिजिटल मार्केटिंग सीखें, इसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें और इस नॉलेज की मदद से अपनी लाइफ में इनकम कमाने के नए नए बहुत सारे सोर्सेस क्रिएट करें। स्वागत है आप सबका इस 30 डे चैलेंज में। आइए आज की ये क्लास शुरू करते हैं। तो जिस तरह हमारी प्रथा है कि हम अपनी हर क्लास, हर लेक्चर एक बार अपने प्रिंसिपल्स को याद करके ही आगे बढ़ते हैं। सो आई डोंट थिंक टुडे शुड बी एनी डिफरेंट। आइए शुरू करते हैं आज की ये सेशन अपने प्रिंसिपल्स को एक बार याद करके। ये 9 प्रिंसिपल्स जो अलग अलग टीचर्स और अलग अलग गुरुओं ने और अलग अलग सिचुएशंस ने मेरी जिंदगी में मुझे सिखाए, इन्हें मैंने एक साथ लाकर आपके सामने रखा है इस उम्मीद के साथ कि आप इन प्रिंसिपल्स को समझेंगे, अपनी जिंदगी में उतारेंगे और इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर अगर आप अपनी लाइफ के डिसीजन लेना शुरू करेंगे तो उम्मीद है कि आपकी लाइफ में भी उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे जितने कि मेरी लाइफ में आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि डिजिटल आजादी के हर स्टूडेंट के अंदर सत्य, प्रेम और सेवा हो, जहां पर सत्य का अर्थ है सच्चाई। हम हमेशा सच्ची बात करेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जहां हमें झूठ बोलना पड़े। और हमारी ये सच्चाई दिखाई देगी हमारे कंटेंट में, हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी सर्विसेज में, हमारी वेबसाइट में, हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे वीडियोस में, हमारी बातों में। हर जगह हमारी ये सच्चाई झलकनी चाहिए। सत्य के साथ हमारे अंदर प्रेम की भावना होनी जरूरी है, आदर भाव सभी के लिए। चाहे सामने वाला हमारे बारे में अच्छा सोचे या ना सोचे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचेंगे। ये करने से हम अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस बनाकर रखते हैं और ये हमें हमारे काम में फोकस करने में हेल्प करता है। सत्य प्रेम के साथ हमारे अंदर सेवा की भावना होनी जरूरी है। जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्रिएट करें, इस इंटेंशन से करें कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने हेतु से आप काम करोगे तो आपको कभी ज्यादा मार्केटिंग करनी नहीं पड़ेगी। और काम अगर सेवा है तो सेवा करने से कभी घबराएंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं, कभी शर्माएंगे नहीं। इसीलिए कहता हूं हम सभी के अंदर सत्य, प्रेम और सेवा होनी जरूरी है। साथ ही मैं चाहता हूं कि हम में से हर कोई हर कार्य शक्ति, भक्ति और युक्ति से करे। जहां पर शक्ति का अर्थ है ताकत, तो असली ताकत है चीजों को जल्दी से सीखकर जल्दी से इंप्लीमेंट करने में। असली ताकत है अपने आप को काबिल बनाने में। शक्ति के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अगर भक्ति का साथ हो। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी, कि निरंतर, लगातार अगर आप अपने आप को डेवलप कर पाए, लगातार आप लोग पढ़ाई कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए, भले फिर थोड़ी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हर रोज क्यों ना हो, कब ये रिजल्ट कंपाउंड हो जाएगा और कब आप अपनी लाइफ में अमेजिंग लेवल्स पर पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। शक्ति भक्ति के साथ मैं चाहता हूं युक्ति का उपयोग करें। हमारे पास समय लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और कम समय, कम रिसोर्सेज में भी हम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं। तो ये बिना आइडियाज के, बिना टीम वर्क के, बिना ऑटोमेशंस के नहीं हो सकता। इसीलिए कहता हूं कि हर कार्य शक्ति, भक्ति और युक्ति से करेंगे। साथ ही ध्यान देंगे अपने तन, अपने मन और अपने धन पर। तन यानी सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी। अब यहां पर इस 30 डे चैलेंज के 4th वीक में आप एंटर कर रहे हैं। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि अब आपका शरीर जो है, अब आपकी बॉडी जो है, ये सुबह के इस रूटीन के लिए बहुत ज्यादा तैयार हो चुकी है। इनफैक्ट पिछले फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे को भी देयर आर चांसेस कि आप खुद ब खुद सुबह जल्दी उठ गए होंगे बिना किसी अलार्म के और सोच रहे होंगे कि आज क्लास क्यों नहीं है। ये हमारे शरीर को आदत पड़ जाती है। तो इट जस्ट टेक्स अ लिटिल एफर्ट। थोड़ा सा एफर्ट अगर आप डालते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपनी हैबिट्स और अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हो। सिंपल रहकर अपनी बेस हेल्थ को स्ट्रांग बना सकते हो।
अपने तन को संभालिए, साथ में अपने मन पर काबू करना सीखिए। ये 30 डे चैलेंज जानबूझकर सुबह 7 बजे हर रोज क्लास होती है। जानबूझकर मैं आपको पहले रिकॉर्डिंग्स नहीं दिया करता था। यहां पर हमारे मन का खेला बहुत बड़ा होता है। जब हम सिंपल सिंपल सी चीजें सीखते हैं, वीडियोस, सोशल मीडिया, कॉपीराइटिंग, तब अगर हमें आदत पड़ जाए कि रोज का काम हम रोज करें, तो जब हम टेक्निकल सब्जेक्ट सीखते हैं जैसे कि वेबसाइट, ब्लॉग्स, तो ऑटोमेटिकली हम अपने मन को काबू कर पाते हैं, उसे फोकस करा पाते हैं और हर रोज काम करके एक्शन लेके अपने लिए रिजल्ट्स पा सकते हैं। यहां पर आप लोगों को एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल जाता है कि अगर आप डिसाइड कर लो तो ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जो आप कर नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ अपने मन को काबू करना जरूरी है। तन मन के साथ अपने धन पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी, डिजिटल मार्केटिंग सीखना, सिखाना, ये सब कुछ हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। और एक बार जब आपके बेसिक स्किल्स आपके पास आ जाएं, डिजिटल मार्केटिंग के सारे बेसिक्स आप सीख जाओ, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बचता है वो है इस नॉलेज को यूज करके अच्छी तरह पैसे कमाना। डिजिटल आजादी में हमारे पास कई सारे लेवल के कोर्सेज हैं। यहां पर जो आप सीख रहे हो ये मेरी लोक नीति लेवल के कोर्सेज हैं। ये नॉलेज बेसिक डिजिटल मार्केटिंग का है। इसके आगे जो सेकंड लेवल ऑफ कोर्सेज हैं वो धन नीति के कोर्सेज है, और वहां मैं फोकस करके आप लोगों को सिखाता हूं कि पैसे कैसे कमाए जाएंगे इसी नॉलेज को लेकर। इस वीक के एंड में या शायद आने वाले संडे पर मैं एक स्पेशल वेबिनार करूंगा जहां पर आप लोगों को अपग्रेड करने का ऑप्शन दूंगा। तो अगर इस ट्रेनिंग में आपको ऐसे लगता है कि हाँ बहुत कुछ सीखने मिला है और ये जर्नी जो है आपकी कंटिन्यूड रहनी चाहिए, तो फ्राइडे के दिन यानी इस हफ्ते के लास्ट सेशन के दिन मैं आप लोगों को अपग्रेड करने का एक ऑप्शन दूंगा, खास 30 डे चैलेंज वाले लोगों के लिए, जहां पर आप मेरे हायर कोर्सेज में आकर अपनी ये पढ़ाई कंटिन्यू रख पाओगे, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं आपकी लाइफ में इनकम के सोर्सेज जल्द से जल्द क्रिएट करने में। तो ये है मेरे 9 प्रिंसिपल्स। अगर आप भी मेरे इन 9 प्रिंसिपल्स के साथ रेजोनेट करते हैं तो चैट में एक बार मुझे 9P लिखकर बताइए, 9P। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज हमें एसईओ कंप्लीट करना है। हमने एसईओ की शुरुआत कर दी है और एसईओ में 2 पार्ट्स हैं, एक ऑन पेज एसईओ और एक ऑफ पेज एसईओ। इस समय जो हम अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं ये हम सीख रहे हैं ऑन पेज एसईओ। आज हम ऑफ पेज एसईओ के बारे में भी थोड़ा सीखेंगे, लेकिन पहले ऑन पेज एसईओ को समाप्त करेंगे। ओके, तो एक बार रिफ्रेश कर देता हूं कि हमने क्या क्या कंप्लीट किया है और किस तरफ हमें आगे बढ़ना है। मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूं। लेट मी शेयर माय ब्राउजर विथ यू। ओके, हियर वी आर। ये हमारा ब्राउजर है और हम जो वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं वो है sandeepbansali.in। इसका बैकएंड भी एक बार ओपन कर लेता हूं और इस वेबसाइट को भी ओपन कर लेता हूं। ये वो वेबसाइट है जो अभी हमने क्रिएट की है। बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट बन गई है, वेरी गुड। और यहां पर हमने अपना ब्लॉग एस्टैब्लिश किया है। जब इस ब्लॉग पे हम क्लिक करते हैं तो अंदर हमने 2 पोस्ट्स, इसे भी कुछ लोग ब्लॉग कहते हैं, कि हमने इसमें 2 ब्लॉग डाले हुए हैं और अपने ब्लॉग्स को हमने सुंदर बनाया हुआ है, इमेजेस डालकर, बहुत सारा टेक्स्ट डालकर, पॉइंट्स डालकर, और ये सब कुछ हमने रेडी कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी तरह आप लोगों ने भी अपने ब्लॉग्स सजा लिए हैं। यस, अगर कर लिया है तो एक बार यस लिखकर बताइए। ओके, फैंटास्टिक, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे।
तो मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते की सारी रिकॉर्डिंग्स 3 दिनों के लिए दी थी, क्या उससे कुछ फायदा हुआ? अगर फायदा हुआ तो मुझे चैट में 2 बार यस लिख के बताइए। यस यस, फायदा हुआ उससे? यस यस, फैंटास्टिक। तो आप में से जो एक्शन टेकर्स हैं और जो सचमुच सीरियस हैं, उन लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए, यस यस, फैंटास्टिक। चलो बढ़िया है, फैंटास्टिक। तो अब हम इस ब्लॉग को ऑन पेज एसईओ करना सीखेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमने एसईओ को इन डिटेल डिस्कस किया है, 2 लेक्चर्स में हमने इसे डिस्कस किया। रिकैप करूं तो गूगल अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देना चाहता है। गूगल का कस्टमर वो है जो गूगल पे सर्च करता है। सर्च करने के बाद जो भी जानकारी गूगल अपने कस्टमर को देता है, वो जानकारी अच्छी हो, ये गूगल चेक करता है। तो हमें अगर अपनी वेबसाइट का नाम एसईओ में लाना है, गूगल की सर्च में सबसे पहले लाना है, तो हमारी वेबसाइट पे जानकारी अच्छी होनी जरूरी है। अच्छी जानकारी डालने के लिए ब्लॉग लिखा जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर हम ब्लॉग लिखते हैं। अब इस ब्लॉग को हमें चेक करना पड़ता है कि क्या ये ब्लॉग जो हमने लिखा है, ये गूगल की नजरों में अच्छा है या नहीं। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। अब ये जो पैरामीटर्स हैं, ये गूगल ने नहीं बताए। ध्यान रखना, गूगल कभी अपना एल्गोरिदम किसी को नहीं बताता। गूगल क्या चेक करता है, कैसे चेक करता है, कितने मार्क्स देता है, किस तरीके से इंडेक्स करता है, इसके कोई भी डिटेल्स गूगल किसी को नहीं बताता। लेकिन गूगल के जो पैटर्न्स हैं, उन्हें नोटिस करके कई सारी कंपनीज जो हैं वो इस एल्गोरिदम को डिकोड करने की कोशिश करती हैं। तो इन कई सारी कंपनीज ने वर्डप्रेस में अपने अपने प्लगइन्स बनाए हुए हैं जो हमें हेल्प करते हैं अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करने में, कि हमारा ब्लॉग गूगल की नजरों में अच्छा नजर आए। इसलिए जो जो आवश्यक चीजें हैं वो हमारे ब्लॉग में हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए हमारे पास कुछ प्लगइन्स होते हैं। तो ऐसा ही एक प्लगइन आज हम यहां पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले प्लगइन्स में जाएंगे और प्लगइन्स में हम ऐड न्यू करेंगे और यहां पे डालेंगे रैंक मैथ, RANKMATH, रैंक मैथ। तो ये आपको एक प्लगइन मिल जाएगा रैंक मैथ का। 2 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन है, इसे इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट करेंगे। यहां पे मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद ये खुद ही कुछ आपको चीजें पूछेगा। कनेक्ट फ्री अकाउंट, कनेक्ट कीजिए। लॉगिन, गूगल से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहां से मैंने गूगल का अपना जो ईमेल आईडी है वो इसे दे दिया। ओके, हम रैंक मैथ का फ्री वाला जो प्लान है वो ही यूज करने वाले हैं, तो इसे मैंने एक्टिवेट कर दिया। ओके, इसे इजी मेथड से हम स्टार्ट करेंगे। कोई डेटा इंपोर्ट मत करना, इसे स्किप कर देना। ये हमारी साइट है, हमारा लोगो, ये सब कुछ इसने नोटिस कर लिया है। इसे सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए बस। कनेक्ट गूगल सर्विसेज करने की मुझे जरूरत नहीं लगती, क्योंकि हमने ऑलरेडी गूगल को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है बस। तो कंटिन्यू कीजिए। योर साइट इज रेडी लिखकर आ जाएगा, रिटर्न टू डैशबोर्ड कर दीजिए। ओके,
तो यहां पर जो आप देख रहे हो अभी, ये आपका रैंक मैथ का प्लगइन है। ओके, तो जैसे आप ये प्लगइन इंस्टॉल करते हो, लेफ्ट साइड पर आप देखोगे रैंक मैथ नाम का एक ऑप्शन आ जाता है, और इसके पास आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहां पर कोई ज्यादा चेंज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट बना होता है। ओके, ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट बना होता है। आपका साइट मैप ऑन है, एसईओ एनालाइजर ऑन है, स्कीमा जो है ये ऑन है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग आपका ऑन है, लिंक काउंटर ऑन है, और बाकी किसी की आपको जरूरत नहीं पड़ती, ये बाय डिफॉल्ट ही काम करेगा। ओके, तो इसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ मत करना, ये जैसा है इसे वैसे ही रहने दो। अब आइए अपने पोस्ट में। यहां पर हमने 2 पोस्ट बनाई हुई हैं, यानी 2 ब्लॉग्स क्रिएट किए हुए हैं। अब हमें चेक करना है कि हमारी जो ब्लॉग है क्या वो अच्छे से बनी है, क्या वो सही है, क्या वो ऑप्टिमाइज्ड है गूगल के लिए या नहीं। तो ये कैसे चेक करेंगे? तो यहां पर ये वाला जो ब्लॉग है 10 सीक्रेट्स वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। ओके, इसे मैं एलिमेंटर के साथ नहीं खोल रहा हूं, इसे मैंने सिर्फ क्लिक करके ओपन किया है। अब जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, आप राइट साइड पे देखोगे ऊपर 2 प्रकार के स्कोर्स आपको नजर आ रहे हैं, 18 आउट ऑफ 100 और 0 आउट ऑफ 100। ये 2 स्कोर्स आपको नजर आ रहे हैं। ओके, ये जो 18 आउट ऑफ 100 है, या यहां पे जो कुछ भी स्कोर आपको नजर आएगा, जब आप माउस इसके ऊपर लेकर जाओगे तो ये बताएगा कि ये रैंक मैथ का स्कोर है। इसको एक बार क्लिक कर दो। इसे मैंने क्लिक कर दिया तो यहां पे रैंक मैथ के सारे ऑप्शंस यहां पर आ गए हैं। ओके, अब आप देखोगे एक प्रीव्यू है और उसके बाद एक फोकस कीवर्ड है। तो ये फोकस कीवर्ड की जगह जो है ये खाली है। अब रैंक मैथ को आपको बताना है कि आप किस कीवर्ड के लिए अपना ब्लॉग चेक करना चाहते हो, क्योंकि हमारे ब्लॉग में कई सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो हमें चूज करना पड़ता है, या हमने जब ब्लॉग लिखा था तो क्या सोचकर लिखा था। जैसे कि ये ब्लॉग जो है ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए लिखा था। डिजिटल मार्केटिंग, ये जो मेरा शब्द है इस कीवर्ड के लिए लिखा था। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग को कॉपी कर लिया और फोकस कीवर्ड में मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया। आप देखोगे जैसे ही मैं यहां डिजिटल मार्केटिंग डालता हूं, मेरा स्कोर जो है वो 78 हो जाता है। 78। इस कीवर्ड के लिए रैंक मैथ ने मेरे ब्लॉग को चेक कर लिया है और मुझे बता रहा है कि क्या क्या चीजें इसमें सही हैं और क्या क्या चीजें बेटर हो सकती हैं। जैसे ये कीवर्ड आप डालोगे, नीचे आओगे, आप देखोगे कि यहां पे लिखा है कि यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल। ये जो नाम दिया हुआ है मैंने, ये एसईओ का टाइटल है। तो इस एसईओ के टाइटल में ये डिजिटल मार्केटिंग मैंने यूज किया है, यानी कीवर्ड यूज किया है, तो वो कहता है गुड, ग्रीन मार्क। फोकस कीवर्ड यूज्ड इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब ये होता है 10 सीक्रेट वेज के बाद जो दूसरा वाक्य लिखा होता है उसमें भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग का शब्द यूज किया हुआ है, तो यहां पर भी मुझे मार्क्स मिल गए। तीसरा है फोकस कीवर्ड यूज्ड इन द यूआरएल। यूआरएल मतलब ये ऊपर https संदीप बंसाली, ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल में भी डिजिटल मार्केटिंग का शब्द मैंने यूज किया है, इसलिए मुझे ग्रीन मार्क मिला है। अगर नहीं होता तो क्या करते? तो यहां से ये एडिट स्निपेट जो है इसे एडिट करना होता, और फिर यहां पर मुझे ये जो परमा लिंक है, ये परमा लिंक मुझे चेंज करनी पड़ती। ये डिस्क्रिप्शन है जो सेकंड लाइन है, अगर मुझे चेंज करना होता तो मैं यहां पे चेंज कर लेता। आर यू गेटिंग मी? तो यहां से आप अपना जो स्निपेट है उसे एडिट कर सकते हो। अब मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा ब्लॉग बना हुआ है। फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। जो आपने कंटेंट लिखा है उसके पहले 10% में आपका कीवर्ड कई बार नजर आता है, विच इज गुड। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, आपके कंटेंट में आपका फोकस कीवर्ड कई बार नजर आ रहा है, अच्छी बात है। कंटेंट इज 2 to 98 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। मतलब ये पूरी तरह ग्रीन नहीं है,
ये कहता है कि अगर आप अपने कंटेंट को और थोड़ा बढ़ाओगे, 2200-2300 शब्दों से 3000 तक ले जाओगे, तो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। ओके, तो ये मुझे बता रहा है कि आपका ब्लॉग और बढ़ सकता है। अब ये है बेसिक एसईओ। बेसिक के बाद एडिशनल में ये मुझे कुछ बता रहा है। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग, विच इज गुड। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, विच इज ओके। कीवर्ड की डेंसिटी 1.04 है, यानी हर 100 शब्दों में कम से कम एक बार मेरा कीवर्ड आया हुआ है, विच इज गुड। ये कहता है कि आपकी जो यूआरएल है ये 92 कैरेक्टर्स लॉन्ग है, कंसिडर शॉर्टनिंग इट। ओके, आपकी यूआरएल बहुत बड़ी है, इसे आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी यूआरएल बड़ी रखना अच्छा लगता है, तो मैं इसे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। देखता हूं और कुछ कुछ कर सकता हूं क्या। यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेस। ओके, ये एक्सटर्नल रिसोर्सेस को लिंक कैसे किया है ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको। एटलीस्ट वन एक्सटर्नल लिंक विल डू फॉलो कंटेंट फाउंड। ओके, वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक इन योर कंटेंट। अब इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक क्या होती है इसे समझेंगे। इसे आपको समझाऊं, इसके लिए मैं आपको एडिट विद एलिमेंटर दबाकर इस ब्लॉग के अंदर ले चलता हूं। अब जब हमने ये ब्लॉग लिखा था तो ये जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है ये अंडरलाइन दिखाई दे रहा है आपको। तो यहां पर मैंने इसके पीछे एक लिंक रखी हुई है। ओके, इन शब्दों के पीछे मैंने एक लिंक रखी हुई है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं और यहां देखोगे तो यहां पे एक लिंक है। ये लिंक जो है ये मेरे ब्लॉग की लिंक है जो digitalazaadi.com पर है। digitalazaadi.com डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ये लिंक मैंने दी हुई है। अगर इसे ओपन करके देखेंगे एक सेकंड में दिखा रहा हूं आपको। ओके, इस लिंक को अगर आप चेक करोगे यहां पे तो आपको पता चलेगा। ये जो लिंक है इसको मैं कंट्रोल-C कर रहा हूं और इस ब्राउजर में पेस्ट करके दिखाता हूं। तो ये मेरा digitalazaadi.com का ब्लॉग है जिसकी लिंक मैंने दी हुई है। ओके, ये लिंक कैसे दी जाती है वो मैं बताता हूं आपको। जो भी ब्लॉग की आप लिंक देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल रोल ऑफ एआई इन डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा एक आर्टिकल है, कहीं और मैंने लिखा है मेरी वेबसाइट पर। इसकी लिंक अगर मुझे देनी है तो ये मैंने लिंक पहले यूआरएल कॉपी कर ली, फिर अपने ब्लॉग में चला गया और अपने ब्लॉग में मुझे जिस शब्द पर ये डिजिटल मार्केटिंग की लिंक देनी है उसे मैंने सिलेक्ट किया। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग मेरा कीवर्ड है, तो इस कीवर्ड को मैंने सिलेक्ट किया। जैसे इसे सिलेक्ट करूंगा ऊपर एक लिंक डालने का ऑप्शन आ जाता है, तो यहां से मैंने इस लिंक को क्लिक किया और ये लिंक यहां पे पेस्ट कर दी और एंटर दबा दिया। तो जैसे ही मैंने इसे एंटर दबा दिया आप देखोगे इसके नीचे लाइन आ गई है, इसका मतलब इसमें लिंक आ चुकी है। ओके, ये तरीका होता है लिंक डालने का। एक और तरीका बताता हूं, लेट मी सी। ये वाला जो ब्लॉग है इसमें लेफ्ट साइड पे आप देखोगे टेक्स्ट एडिटर है और यहां पर भी डिजिटल मार्केटिंग है लिखा हुआ। तो मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट किया और फिर इसमें इंसर्ट लिंक का बटन है, इंसर्ट लिंक किया, यहां पर पेस्ट कर दिया और एंटर दबा दिया, अप्लाई कर दिया। तो देखो यहां पे लिंक आ गई है, ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, अब ये जो लिंक है ये sandeepbansali.in इस वेबसाइट से लोगों को बाहर लेकर जा रही है, digitalazaadi.com पे लेकर जा रही है। तो ये एक एक्सटर्नल लिंक है। ओके, मेरे ब्लॉग से ये लोगों को किसी और ब्लॉग में ले जा रही है, तो एक्सटर्नल लिंक है। अब रैंक मैथ एसईओ ये कहता है कि अगर आपके ब्लॉग में एक आध लिंक एक्सटर्नल है तो ये अच्छी बात है। तो गूगल ये समझता है कि आप ये नहीं कर रहे हो कि लोग सिर्फ मेरी वेबसाइट पे और आए और मेरी वेबसाइट पे अटके रहें,
आप लोगों को और अच्छे रिसोर्सेस की तरफ भी डायरेक्ट कर रहे हो, तो ये गूगल की नजरों में अच्छा माना जाता है। ओके, तो इस तरीके से लिंक दी जाती है। और इन्होंने जो मुझे सेकंड रिकमेंडेशन किया था वो ये था कि आपके ब्लॉग में इंटरनल लिंक नहीं है। अब इंटरनल लिंक क्या होगी? तो जैसे ये sandeepbansali.in की जो वेबसाइट मैंने बनाई है, इसमें मेरे पास 2 ब्लॉग्स थे, याद है, 9 वेज और ये 10 सीक्रेट्स वाला। अभी जो हम चेक कर रहे हैं वो 10 सीक्रेट्स वाला कर रहे हैं। तो इंटरनल लिंक अगर मुझे देनी है तो मैं इस वाले ब्लॉग की लिंक उस वाले ब्लॉग में डाल दूंगा। ओके, तो यहां पर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, कंट्रोल C कर लिया। इस लिंक को सबसे पहले मैंने कॉपी कर लिया और यहां पर मेरी जो ब्लॉग है इसमें मैं देखता हूं मैं और कहां कहां ये लिंक डाल सकता हूं। लेट मी सी। हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके। तो यहां पर डिजिटल मार्केटिंग की वजह से अपने बिजनेस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ये जो पूरा वाक्य है इसे मुझे अंडरलाइन करना है और इसे लिंक देनी है। तो इसे मैंने कॉपी कर लिया, हाईलाइट कर लिया और इसे लिंक देकर मैंने अप्लाई कर दिया। आप देखोगे यहां मैंने एक लिंक डाल दी है जो मेरी इंटरनल लिंक है। अगर आप इसे चेक करोगे तो यहां पर जो लिंक मैंने दी हुई है वो मेरी इंटरनल लिंक है। यहां पे जाकर आप लिंक चेक करो तो ये मेरी इंटरनल लिंक है। यस, ये sandeepbansali.in वाली लिंक है, देख रहे हो? ये मेरी इंटरनल लिंक है जो मैंने अपने अलग ब्लॉग में दी हुई है। ये सब डाल के मैंने अपडेट कर दिया। अब अपडेट करने के बाद जब आप दोबारा बाहर आओगे इसमें से, तो आपको एक बार दोबारा रैंक मैथ को अपना फोकस कीवर्ड देना पड़ेगा। फोकस कीवर्ड हमारा डिजिटल मार्केटिंग है, ये हमने यहां पर दे दिया। अब मेरा स्कोर जो है ये 83 हो चुका है, जो कि ग्रीन में आ गया है। तो आपका स्कोर अगर 80 के ऊपर है तो आपका ब्लॉग जो है ये काफी अच्छा बना है और गूगल इसे रैंक करने में मतलब इजी होगा, ये आप मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% रैंक हो जाएगा, लेकिन एक जजमेंट आप ले सकते हो कि आपका ब्लॉग अच्छा है। सो ये मैंने यहां पर कर लिया है। एडिशनल में इन्होंने मुझे यूआरएल छोटा करने के लिए कहा, ये मैंने नहीं किया है। यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट, ये अपना एक एआई का टूल बेच रहे हैं, ये मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। टाइटल रीडेबिलिटी, योर टाइटल डजंट कंटेन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव सेंटिमेंट वर्ड। तो ये क्या कहते हैं कि आपका जो ये टाइटल है, इस टाइटल में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे। तो जैसे ये 10 सीक्रेट वेज है तो मैं इसे चेंज कर सकता हूं। मैं यहां लिखता हूं 10 बेस्ट या 10 से पहले मैं टॉप लिखता हूं, टॉप 10 सीक्रेट वेज। तो देख रहे हो जैसे ही मैंने इसे टॉप कर दिया यहां से ये हट गया, यहां पे जो एरर ये दे रहा था वो एरर निकल गया। ओके, योर टाइटल हैज अ पॉजिटिव और सेंटिमेंट नेगेटिव सेंटिमेंट ओके हो गया है, तो ये मैंने अपडेट कर दिया। यू आर यूजिंग अ नंबर इन योर एसईओ टाइटल, यस 10 ये नंबर मैंने यूज किया है। फोकस कीवर्ड यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल, यस ये एसईओ टाइटल के बिगिनिंग में मैंने डाल दिया है, ये भी अच्छी बात है। तो चलो ये मेरा ओके हो गया, स्कोर मेरा 84 हो गया है। कंटेंट की रीडेबिलिटी में जाते हैं। ओके, यू डोंट सीम टू बी यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन, ये एक हम ठीक करते हैं। और एटलीस्ट 1 पैराग्राफ इज लॉन्ग, कंसिडर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स। तो ये कहता है कि आपका एक पैराग्राफ जो है वो बड़ा है, उसे छोटा करो। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। एडिट विद एलिमेंटर के अंदर जाता हूं, कौन सा पैराग्राफ मेरा बड़ा हो गया है चेक करते हैं।
ये वाला पैराग्राफ थोड़ा बड़ा लग रहा है। अगर हम, तो यूजुअली हर सेंटेंस जो है ये अलग पैराग्राफ में हो तो ज्यादा बेटर माना जाता है। ये इसलिए से मैं इसे एंटर कर देता हूं। इस पैराग्राफ को मैंने बड़ा कर दिया। और कोई पैराग्राफ बड़ा है? इसे भी थोड़ा स्प्लिट कर दिया। ओके, नीचे आते हैं, देखते हैं कोई और बड़ा है क्या। जहां जहां फुल स्टॉप हो ना, फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस चेंज कर लेना सिर्फ। जैसे कि ये, इसमें आपको, ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद मैंने इसे एंटर कर दिया, अलग सेंटेंस कर दिया। ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। ये भी ठीक है। यस, ओके है। चेक कर रहा हूं कि किसी एक पैराग्राफ में दो सेंटेंसेस तो नहीं आ गए। चेक कर रहा हूं। ये वाला भी स्टेटमेंट बड़ा है, बोट कंपनी वाला। ओके, इसे मैंने छोटा कर दिया। इसे भी छोटा कर दिया। तो ये बड़े ध्यान से करने वाला काम है। और ये अलग अलग सेंटेंसेस इसीलिए चाहते हैं क्योंकि पढ़ने में आसान हो जाता है कस्टमर के लिए, ऑडियंस के लिए ये पढ़ने के लिए आसान हो जाता है। ओके, आई थिंक मैंने ये कर लिया है, तो इसे अपडेट कर देता हूं। 84 हमारा स्कोर था। आइए देखते हैं कि थोड़ा सा और बेटर हुआ है क्या। बाहर आकर एग्जिट करके दोबारा यहां पर मैं अपना कीवर्ड डालता हूं तो नहीं, ये 84 पर ही है। ज्यादा इन्होंने बड़ा नहीं बनाया है हमारा स्कोर। और इन्होंने एक ऑप्शन दिया है हमें कि टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन आप यूज नहीं कर रहे हैं। तो आइए ये प्लगइन डाल देते हैं। प्लगइन्स में चलते हैं। प्लगइन्स, टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन क्या होता है दिखाता हूं पहले। digitalazadi.com पर अगर जाओगे किसी भी ब्लॉग में और ब्लॉग को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट नजर आता है कि कौन सी जानकारी कहां दी हुई है। तो यहां से अगर कोई सीधा बेनिफिट एंड लिमिटेशन देखना चाहता है, इस पर क्लिक करेगा तो सीधा बेनिफिट एंड लिमिटेशन पे आ जाता है। तो ये जो ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट होता है ये कहता है चैट जीपीटी की आप डाल दो। तो ये कैसे डालते हैं वो दिखा रहा हूं। प्लगइन्स में जाइए, ऐड न्यू कीजिए और यहां पर आप इजी टेबल ऑफ कंटेंट, ये इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये वाला जो प्लगइन है जिसके 4 लाख से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, ये आप इंस्टॉल कर दीजिए। अब इसे इंस्टॉल करने के बाद आप इसे एक्टिवेट करोगे। एक्टिवेट, ओके।
नो थैंक्स, हमें इसे अपग्रेड नहीं करना है, नो थैंक्स, आई विल स्टिक विद द फ्री वर्जन फॉर नाउ। मैंने सिलेक्ट कर लिया और अब हम सेटिंग्स में हैं। इसकी सेटिंग्स में एनेबल सपोर्ट पोस्ट या पेजेस, तो हम सिर्फ पोस्ट के लिए कर रहे हैं ये। ऑटो इंसर्ट कहां डालना है, पोस्ट या पेजेस में, तो सिर्फ पोस्ट में, पेजेस में नहीं डालेंगे। पोजीशन बिफोर द फर्स्ट हेडिंग डिफॉल्ट है। शो व्हेन 2 और मोर हेडिंग्स आर प्रेजेंट ओके है। हेडर लेबल टेबल ऑफ कंटेंट्स ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। ओके, और यहां पर आप देख रहे हो कि कौन कौन सी हेडिंग्स आपको लेनी है। H1, H2, H3, H4, H5, H6, यस, सारी हेडिंग्स ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आप इसे सेव चेंजेस कर दो सिर्फ। अब ये सेव चेंजेस करने के बाद आपका जो ब्लॉग है उस ब्लॉग पर जाकर हम चेक करेंगे। ये 10 सीक्रेट वेज को हम पहले रीलोड करते हैं, फिर इसे ओपन करते हैं। अब यहां पर ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये खुद ब खुद आ गया है, देख रहे हो आप, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो मैंने आपको कहा था कि H1, H2, H3 ये जो टैग्स हम दे रहे हैं हेडिंग्स को, इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व आता है यहां पर। अगर आपको याद है तो हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू बिजनेस, इसे हमने H2 रखा था और कंक्लूजन को भी हमने H2 रखा था। तो ये दोनों बाहर आ गए H2, और सारे H3 जो है ये इसके अंदर चले गए। तो जैसे हम अपनी मेन्यू बनाते हैं, हमने अपना मेन्यू बनाया था वर्डप्रेस का, तो आपको याद है कि एक टाइल को हमने अंदर खसकाया था जिसे जिसे हमें अंदर चाहिए था। तो ये वैसा ही काम करता है H1, H2, H3। तो हमेशा ब्लॉग का जो टाइटल होता है उसे हम H1 रखते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उन्हें H2 करते हैं, फिर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट वाले को H3 करते हैं। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रक्चर बनाते हो और टेबल ऑफ कंटेंट आपका आ जाता है। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट को यहां पर डालकर मैं दोबारा अपने बैकएंड पर जाता हूं ब्लॉग में, और अब आप देखोगे कि 87 मेरा स्कोर बन चुका है। 87, विच इज अ गुड स्कोर। ओके, दिस इज 87 इज अ वेरी गुड स्कोर फॉर अ ब्लॉग। इसी तरीके से आप अब इस ब्लॉग को भी चेक करोगे। ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉग है इसे क्लिक कीजिए, यहां पर आपके पास स्कोर आ रहा है। तो यहां पर आपका यहां पर आपका कीवर्ड जो है वो क्या होगा, मानकर चलिए डिजिटल मार्केटिंग ही कीवर्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो यहां पर भी। तो डिजिटल मार्केटिंग को मैंने सिलेक्ट किया, फोकस कीवर्ड में डाल दिया, तो यहां पे मुझे 78 स्कोर बता रहा है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं देख लो। योर फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल ओके है। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये जो है ये मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। अब इसमें फोकस कीवर्ड नहीं है तो इसको एडिट करते हैं। 9 ways to create multiple sources of income through digital marketing with a full-time job. ओके, एक सैलरीड पर्सन की लाइफ में मुख्यतः 3 चीजें शामिल होती हैं: सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को घर आकर आराम करना। ऐसे लिखा हुआ है यहां पर। ओके, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन पहले यहां से कॉपी कर लेता हूं। Ctrl+C करके ये लाइन मैंने कॉपी कर ली, एडिट स्निपेट में चला गया, ये लाइन मैंने यहां पे पेस्ट कर दी, और अब मैं इसको चेंज करता हूं। एक सैलरीड पर्सन की लाइफ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बड़ी
आसानी से एक सैलरीड पर्सन की लाइफ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बड़ी आसानी से डिजिटल मार्केटिंग की मदद से क्रिएट की जा सकती है। मैंने एक वाक्य लिख दिया, ठीक है। मैंने लिख दिया एक सैलरीड पर्सन की लाइफ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बड़ी आसानी से डिजिटल मार्केटिंग की मदद से क्रिएट की जा सकती हैं। तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, तो यहां पर डिजिटल मार्केटिंग मेरा कीवर्ड आ गया है और सेकंड कीवर्ड मेरा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी हो सकता है, तो मैंने वो भी डाल दिया है। ओके, तो ये डालकर मैं इसे बंद कर देता हूं और इसे अपडेट कर देता हूं। अपडेट, तो आप देखोगे मेरा स्कोर जो है ये 80 बन चुका है। ओके, तो मेरा कंटेंट 3603 शब्दों से बड़ा है, तो दैट्स फाइन। ओके, एडिशनल में 5 एरर्स हैं, आइए देखें क्या है। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग, फोकस कीवर्ड इज ऑल्ट इमेज, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी 0.35, 0.39 which is low. The focus keyword and combination appear 14 टाइम। तो ये कहता है कि आप और थोड़ा सा कीवर्ड इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं अब अपना कंटेंट चेंज नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर फिर गड़बड़ हो जाएगी वरना। ये कहता है यू कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट। इंटरनल लिंक नहीं दी हुई है तो वो हम दे सकते हैं। ये 10 सीक्रेट वाला जो है हमारा, ये हमारी इंटरनल लिंक है, इसे कॉपी कर लेते हैं और इस ब्लॉग में हम कहीं पे इसे दे सकते हैं। जैसे ये एडिशनल इनकम क्रिएट करने का सोर्स जो है, इसे मैंने ये लिंक दे दी और यहां पे ये लिंक मैंने डाल दी, ओपन इन अ न्यू टैब भी कर दिया, एंटर कर दिया। तो ये मैंने लिंक यहां पे दे दी। देखो मेरा स्कोर जो है ये 85 हो गया, सीधा मेरा स्कोर 85 हो गया। टाइटल रीडेबिलिटी में योर टाइटल डजंट कंटेन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव सेंटीमेंट वर्ड। टाइटल को क्या कर सकते हैं, फिर वही टॉप कर दो। सॉरी, हिंदी में टाइप कर रहा था, इसको इंग्लिश करता हूं पहले। फिर यहां पे आप टॉप लिख दो, टॉप 9 वेज। देखो मेरा स्कोर 86 हो गया, ठीक है। ये 80 के ऊपर है स्कोर, इसे मैं अपडेट कर रहा हूं। अब आप लोगों का जो काम है वो ये है कि जैसे मैंने अपनी स्कोर्स यहां पे सेट कर दिए हैं, वैसे आप मेरे दिए हुए 2 ब्लॉग्स के लिए तो ये स्कोर लाओगे ही 80 के ऊपर, क्योंकि ये ब्लॉग्स मैंने लिखे हैं, प्रोफेशनली लिखे गए हैं, इसलिए ये रैंक करना बहुत इजी है। लेकिन जो ब्लॉग आपने लिखा है उस ब्लॉग को ग्रीन में लाना, ये आपका काम है। समझ में आ रहा है? यस, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिखकर बताइए। फैंटास्टिक, वेरी गुड। अमित कुमार कह रहे हैं सर मेरा ब्लॉग ऑलरेडी 75 स्कोर कर रहा है, वेरी गुड। यस, तो मैं जो दिखा रहा हूं ये करना इजी है क्योंकि ये बना हुआ बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से है, लेकिन जब आप इसे बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इमेजेस क्यों डाले हुए हैं, किस तरह लिखा गया है, हेडिंग्स कैसे दी गई हैं, ये सब कुछ आपको नजर आने लगेगा जब आप ये करोगे। चलो फैंटास्टिक, वेरी गुड। तो यहां पर आप ऑन पेज एसईओ समझ चुके हैं। ऑन पेज एसईओ ये सारी चीजों से होता है। आपका टाइटल, आपकी कीवर्ड की डेंसिटी, आपके हेडिंग्स, आपके पैराग्राफ्स, आपका टाइटल, आपका मेटा, ये सारी चीजें मिलकर
ऑन पेज एसईओ बनता है। ओके, अब ऑन पेज एसईओ वन टाइम एक्टिविटी है। जब आप अपना ब्लॉग क्रिएट करते हो तो एक बार आपको ये सब कुछ सेट करना पड़ता है, हो जाता है काम, ठीक है। लेकिन ये काफी नहीं है, ये सिर्फ एसईओ की शुरुआत है। ऑन पेज एसईओ के बाद एक ऑफ पेज एसईओ होता है। अब ये ऑफ पेज एसईओ क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, इसे समझने की कोशिश करना, फिर मैं आपको टेक्निकल बातें बताता हूं। मानकर चलिए दो लोग हैं, एक अजय गुप्ता जी हैं और एक बैजनाथ कुमार जी हैं, ठीक है। बैजनाथ जी और अजय जी ने दोनों ने मिलकर नहीं, दोनों ने अपना अपना ब्लॉग लिखा है। सब्जेक्ट सेम है, डिजिटल मार्केटिंग। या मानकर चलो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, है ना। आप सभी लोगों ने उन्हीं कीवर्ड्स के लिए ब्लॉग लिखा है। अब हर किसी ने 2500 3000 शब्दों का ब्लॉग लिखा है, हर किसी ने बहुत अच्छी वैल्यू दी है, हर किसी ने बहुत सारे इमेजेस उसमें डाले हैं, ब्लॉग तो अच्छा बनाया हर किसी ने, ये मानकर चलते हैं। अब गूगल किसका ब्लॉग रैंक करेगा? गूगल कैसे डिसाइड करेगा कि किसका ब्लॉग अच्छा है? तो ये जैसे ऑन पेज पे डिपेंड करता है कि जिस तरह आपने अपना मेटा क्या दिया है, टाइटल क्या लिखा है, कितने शब्द हैं, कीवर्ड कितना यूज किया है, ये सारी चीजें जैसे गूगल चेक करेगा, वैसे गूगल ये भी देखता है कि आपका जो ब्लॉग है वो मार्केट में कितना पॉपुलर है। फिर एक बार कहता हूं, गूगल ये भी चेक करेगा कि आपका जो ब्लॉग है वो मार्केट में यानी इंटरनेट पर कितना पॉपुलर है। अब गूगल को कैसे पता चलेगा कौन सा पॉपुलर है? एग्जाम्पल, मैंने digitalazaadi.com में एक ब्लॉग लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग पर, और वहां पर कहीं पर मैंने एक बैकलिंक दी हुई है, एक एक्सटर्नल लिंक दी हुई है। मैंने अपने ब्लॉग में digitalazaadi.com के ब्लॉग में एक लिंक डाली हुई है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और अगर जानकारी चाहिए तो जाकर अजय जी का ब्लॉग पढ़िए। तो मैंने अजय जी का ब्लॉग की जो लिंक है वो लिंक मैंने अपने ब्लॉग में डाली है। हमने देखा अभी एक्सटर्नल लिंक कैसे दी जाती है, तो मेरे ब्लॉग में मैंने अजय जी को एक एक्सटर्नल लिंक दे दी। फिर देवांश साहब ने भी एक ब्लॉग लिखा और देवांश ने भी कहा कि अगर यार आपको डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग का अंतर जानना है तो आप अजय जी के ब्लॉग पर चले जाओ। अजय जी के ब्लॉग की लिंक देवांश के ब्लॉग में भी है। मानिक दास के ब्लॉग में भी अजय जी की लिंक है। स्मिता चौधरी जी के ब्लॉग में भी अजय जी की लिंक है। तबस्सुम मुश्ताक जी के ब्लॉग में भी अजय जी की लिंक है। अब समझ रहे हो क्या हो रहा है यहां पर? यहां पर गूगल ये देखता है कि अजय जी ने भी अच्छा ब्लॉग लिखा है, बैजनाथ जी ने भी अच्छा ब्लॉग लिखा है, लेकिन अजय जी के ब्लॉग को 5-6 लोग रेकमेंड कर रहे हैं कि जाओ इनका ब्लॉग पढ़ो, यानी अजय जी का ब्लॉग ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके ब्लॉग की चर्चा ज्यादा है, ज्यादा पॉपुलर है, मार्केट में ज्यादा लोग इसे रेफर कर रहे हैं। तो ये बेसिस पर गूगल डिसाइड करता है कि अजय जी का ब्लॉग जो है वो अच्छा होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? समझ में आया तो एक बार यस लिख कर बताओ। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस, वेरी गुड। अब अजय जी के ब्लॉग के लिए कितने सारे लोगों ने एक्सटर्नल लिंक क्रिएट की? तबस्सुम जी के ब्लॉग पर भी था, मानिक जी के ब्लॉग पर भी था। तो मानिक जी और तबस्सुम जी के ब्लॉग में यह बनती है एक्सटर्नल लिंक कि उनके ब्लॉग से उस पर अगर कोई क्लिक करेगा
तो वो अजय जी के ब्लॉग पे जाएगा। तो ये इन लोगों के लिए एक्सटर्नल लिंक है। लेकिन अजय जी के लिए ये जो लिंक है इसे बैकलिंक कहते हैं। बैकलिंक यानी पीछे वाली लिंक। पीछे वाली लिंक क्यों? क्योंकि उस लिंक पे क्लिक करके ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। लिंक कहां पर है? तबस्सुम जी के ब्लॉग पे। लिंक कहां पर है? मानिक जी के ब्लॉग पर। और ट्रैफिक कहां आ रहा है? अजय जी के ब्लॉग पे। तो अजय जी के लिए ये जो लिंक है इसे बैकलिंक कहेंगे, पीछे वाली लिंक है ये। ओके। और तबस्सुम जी और मानिक जी के लिए ये बनेगी एक्सटर्नल लिंक। लिंक वही है, नाम इसका अलग अलग है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आ रहा है समझ में? तो ये होती है बैकलिंक। और डिजिटल दुनिया में जो भी ब्लॉग आप लिखोगे, ऐसे नहीं कि आपकी वेबसाइट, हर ब्लॉग जो आप लिखोगे उसके लिए आपको बैकलिंक्स तैयार करनी पड़ेंगी। अब बैकलिंक्स तैयार कैसे की जाती हैं ये आज का मुद्दा है। और बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करेंगे इसे हम कहेंगे ऑफ पेज एसईओ। एक्चुअली ये पूरा ऑफ पेज नहीं बनता है, लेकिन मेजर ऑफ पेज एसईओ जो है ये बैकलिंक से रिलेटेड होता है। तो थोड़ा सा टेक्निकल इसे समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली ये कैसे किया जाता है वो भी सिखाने वाला हूं। ऑफ पेज एसईओ में हम बैकलिंक्स डिस्कस कर रहे हैं। बैकलिंक क्या होता है मैं आपको अभी अभी समझा चुका हूं। अब बैकलिंक कैसे बनाई जाती है, इसकी टेक्निक्स क्या है? सबसे पहली टेक्निक है सोशल मीडिया। यानी जो आपने यूट्यूब का चैनल बनाया, लिंक्डइन बनाया, ट्विटर बनाया, इंस्टाग्राम बनाया, फेसबुक बनाया, हर जगह जाकर आप अपनी लिंक डाल दीजिए। कैसे करेंगे? आइए एक दो प्रैक्टिकल दिखाता हूं, बाकी आप खुद कर पाएंगे। ओके, एक दो चीजें प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अपना ब्राउजर शेयर करता हूं दोबारा एक बार आपके साथ। ओके, यहां पर मैं YouTube ओपन कर रहा हूं। ये हमारा YouTube का चैनल है 30 डे चैलेंज जो हमने बनाया। तो योर चैनल को मैं ओपन करता हूं, योर चैनल। तो ये वो चैनल है जो हमने क्रिएट किया था 30 डे चैलेंज के लिए। इसके अबाउट में अगर आप जाओगे तो यहां पर कुछ नहीं है अभी, है ना। डिटेल्स सिर्फ हमने ईमेल आईडी डाला है। लेकिन अगर आपको याद हो, जब हम YouTube की सेटिंग्स कर रहे थे वहां पर उसने हमें पूछा था कि क्या आप अपनी वेबसाइट यहां पे डालना चाहोगे। अब देखो, ये मेरी वेबसाइट है sandeepbansali.in जो मैंने यहां पर बनाई है। तो ये मैं चला जाता हूं अपने YouTube में, कस्टमाइज चैनल को क्लिक करता हूं। कस्टमाइज चैनल के बेसिक इंफॉर्मेशन में मैं यहां पे लिंक ऐड कर रहा हूं। ऐड लिंक, ये देखिए यहां पे लिंक देने की जगह है। ऐड लिंक, लिंक का टाइटल वेबसाइट, लिंक का टाइटल वेबसाइट, और यहां पर यूआरएल मैंने डाल दी मेरे वेबसाइट की। देख रहे हैं ये वेबसाइट, और यहां पे लिंक मैंने दे दी अपने वेबसाइट की। अब यहां पे मैं और भी लिंक दे सकता हूं, ठीक है, और भी लिंक दे सकता हूं। जैसे मैं यहां पर ये जो मेरा ब्लॉग है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम वाला, ये कॉपी कर लेता हूं लिंक, और यहां पर एक और लिंक ऐड करता हूं और यहां पे लिखता हूं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, और यहां पे मैंने ये लिंक दे दी। फिर यहां पे एक और तीसरी लिंक देता हूं, डिजिटल मार्केटिंग ये वाला हमारा जो ब्लॉग है, इसकी लिंक मैंने कॉपी कर ली और यहां पे दे दी डिजिटल मार्केटिंग फॉर
बिजनेसमैन। और यहाँ पे ये लिंक डाल दी। और ये 3 लिंक्स डालकर मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया। अब यहां पर जब आप आओगे अपने चैनल पर और इसे रिफ्रेश करके देखोगे तो यहां पर देखो 3 लिंक्स आ गई हैं। अब हो क्या रहा है, ध्यान देना। YouTube पर ये लिंक्स डालने की वजह से ये YouTube के लिए एक्सटर्नल लिंक बन चुकी है। कोई इस पे क्लिक करेगा तो वेबसाइट खुल जाएगी अलग, YouTube नहीं, अलग वेबसाइट खुल जाएगी। ये ब्लॉग खुल जाता है और यहां पर ये वाला ब्लॉग खुल जाएगा, देख रहे हो आप। तो ये जो लिंक है ये YouTube के लिए एक्सटर्नल लिंक है, लेकिन sandeepbansali.in इस वेबसाइट के लिए ये बैकलिंक का काम करेगी। क्योंकि लोग अगर मेरे YouTube पे जाएंगे, मेरे अबाउट में जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं। समझ में आया? इजी तरीका है बैकलिंक क्रिएट करने का। अगर इजी लगा तो इजी लिख दो। क्या ये इजी है? यस। इजी है, वेरी गुड। इसी तरह आप हर जगह जाकर अपनी बैकलिंक क्रिएट करेंगे। ओके, नाउ हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं वो आपसे वेबसाइट मांगेगा। ओके, और वहां पर आप जैसे ही इसे डालोगे, मैं चाहूंगा कि आप एक फोटो निकाल लो इसका। जैसे यहां पर आपने ये 3 लिंक डाल दी है, तो इसका एक फोटो निकाल लेना और आपके YouTube चैनल का भी एक फोटो निकाल लेना। क्यों? क्योंकि हम आपको रचयिता बनाते समय चेक करने वाले हैं कि आपके पास कम से कम 10 बैकलिंक्स हैं या नहीं। कम से कम 10 बैकलिंक होनी चाहिए। तो यहां से 2-3 बैकलिंक मिल जाएंगी, फेसबुक से मिल जाएगी, इंस्टाग्राम से मिल जाएगी, लिंक्डइन से मिल जाएगी, ट्विटर से मिल जाएगी। 4-5 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपको बैकलिंक्स मिल जाएंगी। ये अब मैं हर एक तरीका दिखाने नहीं वाला हूं, ये सब आपको खुद एक्सप्लोर करना है। और आपको पता है हर जगह मैंने बताया था, फेसबुक में यहां वेबसाइट मांग रहा है, हमने तब वेबसाइट नहीं डाली थी। देखो मैं एक बार दिखा देता हूं, बाद में कहोगे सर हमें आ नहीं रहा है, दिखाइए जरा। अगर आप इसके फेसबुक में जाओगे, ओके, ये हमारा फेसबुक है। पेजेस में जब हम जाते हैं और क्रिएट न्यू पेज करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप नया पेज बनाएं। जो पेज आपने बनाया होगा उसकी बात कर रहा हूं। अब ये हमारा अकाउंट बना नहीं था लास्ट टाइम, अगर आपको याद है तो। ये हमारा अकाउंट बना नहीं था, ये अब बन चुका है। लेकिन जब भी आप क्रिएट करोगे नया पेज, पेज का नाम दोगे। जैसे मैं यहां पे नाम दे रहा हूं 30 डेज चैलेंज टेस्ट पेज, कैटेगरी एजुकेशनल वेबसाइट, मार्केटिंग एजेंसी, स्कूल। बायो में मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है। दिस इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी। क्रिएट करो पेज। तो जब आप अपना पेज क्रिएट करते हो तब ये आपसे कई सारे सवाल पूछेगा। वेबसाइट देख रहे हो यहां पे वेबसाइट, तो यहां पे आप अपनी वेबसाइट डालोगे। समझ में आ रहा है? अगर कोई पेज पहले से बना हुआ है तो उस पर भी वेबसाइट डालने की जगह होती है, दिखा देता हूं वो भी आपको। एक मैं अलग अपना फेसबुक का अकाउंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओके, ये हमारा पेज है एक 30 डे चैलेंज 2 का।
जो हमने पिछले बैच में बनाया था। इस पेज में जब आप जाओगे तो यहां से प्रोफाइल में अपना पहले पेज सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, अपना पेज सिलेक्ट कर लेना। फिर आप यहां पे लेफ्ट साइड में जब एडिट बायो में आओगे, एडिट बायो में या एडिट डिटेल्स में, तो आपको ये सारी जगहें यहां पे नजर आएंगी। वेबसाइट, आप देख रहे हैं यहां पे वेबसाइट डालने की जगह होगी, तो आप यहां से एडिट करके अपनी वेबसाइट की एड्रेस यहां पे डाल सकते हैं। ये रहा वेबसाइट एंड सोशल लिंक, एडिट कर लो, यहां से आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हो। एक और वेबसाइट अगर डालनी है तो यहां से डाल दो। जैसे मैंने अपने ब्लॉग का एड्रेस ले लिया, एक ब्लॉग था हमारा 9 वेज वाला, कंट्रोल C, तो यहां पर मैंने ये वाली लिंक दे दी। एक और वेबसाइट मैंने सिलेक्ट कर ली और ये 10 सीक्रेट वाली मैंने दे दी। सेव। तो मैंने यहां पे अपनी मेन वेबसाइट की भी लिंक दे दी और मैंने अपने 2-3 ब्लॉग्स की भी लिंक दे दी है। देख रहे हो आप ये? तो ये सारी ब्लॉग की लिंक्स देने की वजह से ये मेरी बैकलिंक की काम करेगी। तो इसी तरह फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह जाकर आप अपनी बैकलिंक क्रिएट करोगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जाकर अपनी बैकलिंक क्रिएट कीजिए। ये कैसे होगा दिखा रहा हूं। एक नया टैब ओपन कर कीजिए और यहां पे गूगल पे सर्च कीजिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये गूगल का बिजनेस प्रोफाइल आ जाएगा। ओके, यहां पर आप सबसे पहले साइन इन कीजिए अपने गूगल के अकाउंट के साथ। जैसे आप अपने गूगल का अकाउंट इसमें डालोगे, digitalazadi.30dc, ये पूछेगा आपके बिजनेस का नाम क्या है। अब मानकर चलिए मेरा कोई बिजनेस तो नहीं है, मैं अपने नाम से इसे सेव करना चाहता हूं, तो मैं यहां लिखूंगा संदीप बंसाली, क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम। ओके, संदीप बंसाली के नाम से। ओके, कंटिन्यू। ये क्या है? ऑनलाइन रिटेल है, कुछ मैं बेच रहा हूं, लोकल दुकान है या सर्विस है? तो ये सर्विस है। नेक्स्ट करता हूं। बिजनेस की कैटेगरी क्या है? तो मैं कंसल्टेंट हूं, तो मैं यहां पे कंसल्टेंट ले लिया, मैंने कंसल्टेंट हूं। नेक्स्ट। वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स? तो मैं तो इंडिया में, अब्रॉड कहीं भी कर सकता हूं, तो मैंने यहां पे कुछ खास सिलेक्ट नहीं किया, नेक्स्ट कर दिया। वॉट रीजन इज योर बिजनेस बेस्ड इन? आप लोकेटेड कहां हो? तो मैं यहां पर इंडिया सिलेक्ट करता हूं, मैं इंडिया में लोकेटेड हूं। नेक्स्ट। फोन नंबर बताइए और वेबसाइट बताइए। देखिए यहां पे वेबसाइट मांगी जा रही है। ओके, तो फोन नंबर, support team, do we have a number, any number that we can get an OTP on? SMS OTP आएगा शायद। गिव मी अ नंबर। तब तक मैं यहां पे वेबसाइट डाल देता हूं। मेरी वेबसाइट जो है, सॉरी, मेरी वेबसाइट है sandeepbansali.in। ये मैंने कॉपी कर ली और अपने बिजनेस में यहां मैंने वेबसाइट डाल दी, Ctrl+V, और फोन नंबर डाल दिया 844-630-2863। नेक्स्ट। पुट योर बिजनेस ऑन द मैप। ठीक है भाई, डाल दो। ईमेल ईमेल भेजते रहना मुझे। कंटिन्यू। प्लीज एंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई। ओके, आपका मेलिंग एड्रेस क्या है? मेरा मेलिंग एड्रेस है A1002 आयरा, फुल स्टॉप, कुंडरी, सिटी है मेरा पुणे, पिन कोड है 411060, स्टेट है हमारी महाराष्ट्र। ओके,
तो ये सब डालने के बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। ओके, ये कहता है कि क्या एक कोड भेजूं, फोन कोड, ईमेल कोड? नहीं भैया, फोन कोड भेजो आप। मोर ऑप्शंस में क्या है? वेरीफाई लेटर, नहीं अभी भेजो फोन कोड। नेक्स्ट करते हैं। गूगल विल सेंड अ वेरिफिकेशन कोड टू दिस नंबर, टेक्स्ट मैसेज से भेज दो। सपोर्ट टीम अगर ओटीपी आता है तो प्लीज मुझे दीजिए। फोर टू 1 6 7 7, वेरीफाई। यू आर नाउ वेरीफाइड। नेक्स्ट हो गया मेरा ये वेरीफाई। मेरे बिजनेस के आवर्स क्या है तो मैं नहीं देना चाहता, इसे मैं नेक्स्ट कर देता हूं। एड मैसेजिंग, यस मुझे मैसेज कर सकते हैं लोग। बिजनेस का डिस्क्रिप्शन दीजिए। वी टीच डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। यहां पे आप अपना डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना, जो भी आप करते हैं वो। अगर कोई फोटो है बिजनेस का तो अभी डाल सकते हैं यहां पे, वरना स्किप कर दीजिए। ओके, और ये मुझे एडवर्टीजमेंट का क्रेडिट दे रहा है 20,000 का। ठीक है, तो इसे अभी नहीं, इसे बाद में करेंगे, स्किप कर देंगे अभी के लिए। योर एडिट विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, कंटिन्यू। तो देखिए यहां पर मेरा नॉलेज पैनल बन गया है संदीप बंसाली के नाम से, और आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पे सारे डिटेल्स मेरे नजर आने लगेंगे जब ये वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई होने में करीबन 2-4 दिन लगते हैं, तो इसे आज बना लेना ताकि ये वेरीफाई हो जाए। जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा यहां पर आपकी वेबसाइट भी दिखाई देगी और ये आपके लिए बैकलिंक बन जाएगा। अगेन, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना सिर्फ बैकलिंक के लिए ही नहीं, आपके लोकल एसईओ के लिए भी जरूरी है। लोकल एसईओ से मेरा मतलब है कि जो भी एड्रेस आप डालोगे उस एड्रेस पर अगर कोई उसके आसपास ढूंढेगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्कूल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या ऐसा कुछ, तो आपका नाम गूगल उसे बताना शुरू करेगा। ओके, देयर आर चांसेस, ऐसा नहीं कि 100% बताएगा, लेकिन देयर आर चांसेस कि वो आपका नाम बताना शुरू कर देगा। तो जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका बिजनेस है या जो भी आप सर्विसेज देते हो, वो सब गूगल बिजनेस प्रोफाइल में डाल दो। अब जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल हमने क्रिएट किया, सेम तरीके से आप बिजनेस डायरेक्टरीज में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा, येलो पेजेस, भारत बिज, ये तो 5 मैंने यहां पे साइट दी हैं। करीबन 100 वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर आप अपने आप को फ्री में रजिस्टर कर सकते हो। कैसे, देख लो। सबसे पहले आप गूगल पर जाओ और सर्च करो बिजनेस डायरेक्टरीज इन इंडिया, एंटर करो। ये वाला एक आर्टिकल मिलेगा आपको, 101 बेस्ट फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट्स इन इंडिया। इसे ओपन करना। जैसे आप इसको ओपन करोगे, थोड़ा नीचे आ जाना, यहां पे एक लिस्ट है, ये देखो, ये इंडिया मार्ट, इंडियन येलो पेजेस, सुलेखा, यलवा, लैला, ऐसे बहुत सारे यहां पे नाम दिए हुए हैं। इनमें से हर एक नाम पर जाकर आप अपने आप को फ्री में रजिस्टर कर सकते हो। जैसे जस्ट डायल पे जाओगे, जस्ट डायल लिख दो, जस्ट डायल की वेबसाइट पे पहुंचोगे, यहां ऊपर देखना फ्री बिजनेस लिस्टिंग है, फ्री बिजनेस लिस्टिंग, क्लिक करो। बेसिक सवाल पूछेगा आपसे, मोबाइल नंबर दे दो, मे बी लेटर, ब्लॉक। फ्री बिजनेस लिस्टिंग में ये आपसे कंपनी का नाम पूछेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर सब दे दो। जैसे कंपनी का नाम है मेरा संदीप बंसाली, लोकेशन है मेरा पुणे, मिस्टर संदीप बंसाली। मोबाइल नंबर अभी जो मेरे सपोर्ट टीम ने दिया था वो डाल देता हूं।
844 844 630 2863 सबमिट। ओके, पुणे। फिर बेसिक सवाल, लीगल नाम, एड्रेस वगैरह 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 सब दे दो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछेगा, वो डाल देना। चार 11 0 60। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में देखो यहाँ पे सब पूछ रहा है। फेसबुक दे दो, ट्विटर दे दो, इंस्टाग्राम दे दो, यूट्यूब दे दो, अदर्स दे दो, यहाँ पे डाल दो सारी। अदर इंफॉर्मेशन में भी ये कुछ कुछ पूछेगा, डिटेल्स डाल दो। बिजनेस के कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स भी डाल दो। अपलोड फोटो, इमेज वगैरह सब यहाँ पे डाल के इसे सेव कर दोगे। ओके, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आई थिंक वेबसाइट पूछता है। देखिए यहाँ पे वेबसाइट पूछता है, वेबसाइट। तो यहां पर आप अपनी वेबसाइट डाल के सेव करोगे इसे, जैसे मैंने सिखाया है। ये जस्ट डायल है। इस तरह मैंने आपको 101 वेबसाइट्स की लिस्ट दी है। आपको टोटल बैकलिंक चाहिए सिर्फ 10। ये 10 बैकलिंक क्रिएट करना 10 मिनट का काम है। ओके, लेकिन जितनी ज्यादा बैकलिंक्स आप अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट करोगे, उतना ज्यादा आपका एसईओ होगा, उतना ज्यादा ट्रैफिक आपके पास आएगा। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिख कर बताइए चैट में। डॉक्टर संगीता मेंदोलिया कह रहे हैं कि सर लेकिन ये जस्ट डायल वाले प्लान अपग्रेड करने के लिए बहुत कॉल्स करते हैं। ऑफ कोर्स करेंगे, वो अपनी मार्केटिंग करेंगे, आप अपनी मार्केटिंग कीजिए। हर कोई मार्केटिंग करने वाला है, फ्री में क्यों बैकलिंक्स देंगे वो आपको? तो वो भी तो चाहते हैं उनका भी तो काम बढ़े। यस, तो ये है बिजनेस डायरेक्टरीज। बिजनेस डायरेक्टरीज के बाद कमेंट पोस्टिंग से भी आप अपनी लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। ये कैसे होता है मैं बताता हूं। कीवर्ड प्लस लीवर रिप्लाई, ये क्या है, ध्यान देना अब इस पर। मैं गूगल पर चला जाता हूं और गूगल में मैं सर्च करता हूं, कोट में डालता हूं मैं डिजिटल मार्केटिंग। कोट मैंने बंद किया और यहां पे प्लस का साइन डाला, प्लस। दोबारा कोट में डालता हूं लीव अ रिप्लाई, क्लोज द कोट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि मैं गूगल को कह रहा हूं मुझे ऐसी वेबसाइट बताओ जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो। ये मेरा कीवर्ड है, उसमें कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग लिखा हो, प्लस लीव अ रिप्लाई ये भी लिखा हो। ये मैं क्यों कर रहा हूं देखो। अब ये लिखकर मैंने एंटर कर दिया, मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। इन सारे रिजल्ट्स को मैं एक एक करके ओपन कर लेता हूं। ये सारे ब्लॉग्स हैं, ठीक है, लोगों ने ये ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। मैं ये ब्लॉग्स ओपन कर रहा हूं, 8-10 ब्लॉग मैंने ओपन कर लिए। आप देख रहे हो यहां पे 8-10 ब्लॉग मैंने ओपन कर लिए। इनका ब्लॉग है, ब्लॉग नहीं है इनका। ओके, ये पहला वाला जो वेबसाइट है इसकी ब्लॉग ही नहीं है, हटा दो इसको, दूसरे वाले पे आ जाओ। 5 डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एवरी बिजनेस ओनर नीड्स टू एम्प्लॉय।
ठीक है, वेरी गुड। ये इन्होंने एक ब्लॉग लिखा है, बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा है, वेरी गुड। अब यहाँ पे आप देखोगे कई सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स दिए हुए हैं। ओके, ऐसे ही नीचे आ जाओ, सबसे एंड में, सबसे लास्ट में आ जाना है नीचे। ये लीव अ रिप्लाई, ठीक है। यहां पे आपका नाम पूछता है, ईमेल पूछता है, वेबसाइट पूछता है और कमेंट पूछता है। तो मैंने अपना नाम लिख दिया, संदीप बंसाली। ईमेल एड्रेस sandeep@gmail.com। वेबसाइट https://sandeepbansali.in। कमेंट्स, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज। समझ रहे हैं? मैंने नाम लिख दिया, ईमेल डाल दिया, वेबसाइट अपनी डाल दी यहां पर, और एक अच्छा सा कमेंट लिख दिया और सबमिट कर दिया। अब ये करने से क्या होता है, मेरा कमेंट जो है वो यहां पर शायद पोस्ट हो जाएगा, शायद, नॉट कंपलसरी, शायद पोस्ट हो जाएगा। देखो यहां पे पोस्ट हो गया। अब जैसे ही मैंने इसे पोस्ट कर दिया, जो मैंने यहां पे लिंक छोड़ी थी वेबसाइट में, तो ये मेरे लिए बैकलिंक का काम करेगी। ओके, जब लोग आएंगे और संदीप बंसाली पे क्लिक करेंगे तो ये sandeepbansali.in पर जाएगा। ओके, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, भसनाली हो गया है। एक और बार डाल देते हैं, यहां पे मैं डिजिटल आजादी के नाम से डालता हूं, डिजिटल आजादी। ईमेल आएगा, digitalasadi@gmail.com। वेबसाइट आएगी https://sandeepbansali.in। कमेंट, थैंक यू फॉर द नॉलेज शेयर, सबमिट। योर कमेंट वॉज सक्सेसफुली पोस्टेड। रीलोड करके देखो, ये डिजिटल आजादी के नाम से आ गया, थैंक यू फॉर द नॉलेज शेयर। कोई डिजिटल आजादी पे क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट यहां पे खुलनी चाहिए। ये मेरी वेबसाइट खुल गई, मतलब ये मेरे लिए बैकलिंक का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग ब्लॉग्स के नीचे जाकर आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हो। यहां पर भी कमेंट छोड़ने की जगह है, कई सारे ब्लॉग्स में नहीं भी होती है जगह, कभी कभी नहीं लेते लोग। लीव अ रिप्लाई में जाओगे, चलो इसके पास भी है, यहां पर भी कमेंट छोड़ सकते हो। इंटर्नशाला के पास है क्या नीचे, लीव अ रिप्लाई। यस, कई सारे लोगों ने लीव अ रिप्लाई किया हुआ है। नीचे आ जाओ, कमेंट है, नाम है, ईमेल है, वेबसाइट है, चलो बढ़िया, यहां पर भी आप डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब कहां से आया? ये सब आया क्योंकि मैंने यहां पे सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग प्लस लीव अ रिप्लाई। तो ऐसे ही आप लीव अ कमेंट ऐसे भी एंटर करके देख सकते हो, ये कमेंट वाले आ जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। और ये तो सब पहला पन्ना है, गूगल का हर एक पन्ना खोलकर देखोगे कई सारे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, 100, 200, 500 ब्लॉग्स मिल जाएंगे एक एक कीवर्ड के लिए। ये डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड है, दूसरा कीवर्ड यहां पे कुछ डाल दूंगा, सोशल मीडिया, फिर डाल दूंगा फेसबुक एड्स, फिर डाल दूंगा कुछ और, इंस्टाग्राम, और ऐसे हजारों ब्लॉग्स मुझे मिल जाएंगे जहां मैं कमेंट में जाकर अपनी लिंक्स डाल सकता हूं और अपने लिए बैकलिंक क्रिएट कर सकता हूं। ओके, तो ये बैकलिंक क्रिएट करने की प्रैक्टिकल टेक्निक है जो यहां पे बता रहा हूं। कीवर्ड प्लस लीव अ रिप्लाई, कीवर्ड प्लस ऐड अ न्यू कमेंट, कीवर्ड प्लस पावर्ड बाय वर्डप्रेस, ऐसे आप ये सब यूज करके चेक कर सकते हैं। ये चौथा तरीका है। और पांचवा तरीका है म्यूचुअल गिव एंड टेक। हमारे पास डिजिटल आजादी में कंटेंट शेयरिंग का एक टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पर जाकर आप अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं,
वहां पे आप लिख सकते हो कि अगर आप बैकलिंक चाहते हो तो आप मुझे बैकलिंक दो, मैं आपको बैकलिंक दूंगा। तो आपस में आप बैकलिंक्स का लेन देन भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन प्लीज भीख मत मांगिएगा। मेरा कहना है डोंट बेग फॉर इट, अर्न इट। मेरी वेबसाइट पे जितने भी बैकलिंक्स हैं मैंने कभी किसी से मांगी नहीं है। अच्छे ब्लॉग लिखता हूं और अच्छे ब्लॉग्स कहीं पे सबमिट करता हूं, सबमिट करने की वजह से लोग मुझे बैकलिंक देते हैं। अच्छी जगह पर, अच्छे ब्लॉग्स पर जाकर अच्छे कमेंट डालोगे, लोग आपको बैकलिंक देंगे। और जिन पीयर्स के साथ मैं सीख रहा था, जो मेरे साथ सीखने वाले स्टूडेंट्स थे, हम सब एक दूसरे को अपने अपने ब्लॉग्स पढ़ने के लिए देते थे। यार मेरा ब्लॉग पढ़कर बता कैसा है। मैं पढ़ता था, उसे कमेंट्स देता था, वो पढ़ता था, मुझे कमेंट्स देता था। जब दोनों का अच्छा लगता था एक दूसरे का, तो हम एक दूसरे को बैकलिंक देते थे। ओके, सो डोंट बेग फॉर इट, अर्न इट। और ये बैकलिंक मिली है या नहीं, ये चेक कैसे करेंगे? तो एक ये Ahrefs नाम का एक बैकलिंक चेकर है, ये टूल है। ये URL आपको याद रखनी पड़ेगी, ahrefs.com/backlink-checker। इजी सी URL है, आप इसे ओपन करना, ahrefs.com/backlink-checker, एंटर कर दो, ये आ गया। अब जो भी डोमेन की आप बैकलिंक चेक करना चाहते हैं वो यहां पे डाल दो। जैसे अगर मैं यहां पे digitalazadi.com डाल दूं, ये मेरी वेबसाइट है digitalazadi.com, और चेक बैकलिंक्स कहूं, तो ये मुझे बताता है 781 मेरे पास बैकलिंक है अभी, 781। देख रहे हो, 781 मेरे पास बैकलिंक्स हैं। मेरा डोमेन का रेटिंग 30 है, और ये लिंकिंग वेबसाइट्स 185 अलग अलग वेबसाइट्स ने मुझे बैकलिंक्स दी हुई है। तो जैसे ये truetech.com, इंडियन ब्लॉगर, ससीटैग, sandeepbansali.com, डैब्स डिजिटल, सागर जेरोक्स, बेटर रायन, देख रहे हो, ये सब लोगों ने मुझे बैकलिंक्स दी हुई है। और ये सारी बैकलिंक्स ज्यादातर digitalazadi.com पे आ रही हैं। मैंने इस पे कोई ज्यादा एक्टिवली काम नहीं किया है, वरना 2-5 हजार बैकलिंक क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से आप अपनी बैकलिंक चेक कर सकते हैं। ओके, अब यहां पे sandeepbansali.in नहीं डालूंगा, क्योंकि बड़ी नई नई सी वेबसाइट है और यहां पर बैकलिंक्स रिफ्लेक्ट करने के लिए कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं। वेरीफाई यू आर अ ह्यूमन। ओके, सिर्फ एक ही बैकलिंक दिख रही है मुझे, दूसरा नहीं दिख रहा है। तो अभी अभी हमने कुछ बैकलिंक्स बनाई हैं, लेकिन उन्हें यहां पर दिखने के लिए समय लगेगा। सो इतना जल्दी बैकलिंक दिखेगी नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि आप फोटो निकाल लेना ताकि आप मुझे सबमिट कर सको। तो जब आप रचेता का फॉर्म भरेंगे तो आप मुझे फोटोज डालोगे। और ऐसा ही एक और टूल है neelpatel.com/backlinks, तो यहां पर जाकर भी आप अपनी बैकलिंक चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिखा देता हूं, नील पटेल का पहले ये जो टूल था ये फ्री था, अब ये पैसे मांगता है शायद इसके लिए। रजिस्टर फॉर फ्री एंड गेट, ओके, डोमेन डाल के देखते हैं, digitalazadi.com, ये डाल दिया मैंने डोमेन, सबमिट कर दो। ओके, तो यहां पे मुझे 627 बैकलिंक बता रहा है। ठीक है, 627, और यहां पर मुझे बता रहा था कुछ और। तो दोनों में फर्क होता है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, क्योंकि ये बैकलिंक्स ये खुद वेबसाइट्स चेक करती हैं, इसका गूगल से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए हम यूज करते हैं। और यहां पर ये आपको बता रहा है, ग्राफ दिखा रहा है, देखो digitalazadi.com अगस्त में कहीं पे शुरू हुआ था 2020 में, तो पहला पहला काम यहां पर मई 21 में हुआ। उसके बाद थोड़ा सा ये बढ़ने लगा, और बढ़ते 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 अब बढ़ते ही जा रहा है। आर यू गेटिंग दिस?
ये आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते जा रहा है। तो यहां पर मुझे ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स भी देता है, कहां कहां से बैकलिंक आ रही है, जिस पेज से आ रही है उस पेज की अथॉरिटी क्या है, डोमेन की अथॉरिटी क्या है, ये सब मुझे देखने मिलता है यहाँ पे, देख लो। तो उबर सजेस्ट भी आपके पास है और Ahrefs भी आपके पास है। 2 टूल्स मैंने आपको दे दिए हैं, इन दोनों टूल्स में से किसी भी टूल पर जाकर आप ये सब कुछ सीख सकते हैं। ये था हमारा बैकलिंक का खेला। डन। क्या समझ में आया बैकलिंक्स कैसे क्रिएट की जाती है? समझ में आया और इजी लगा तो यस एंड इजी लिख दीजिए। yes and easy, fantastic. yes, thank you so much. सुधीर मकवाने जी कह रहे हैं सर प्रैक्टिस के लिए है, इसकी बैकलिंक, इंटरनल लिंक एक्सेट्रा ऑटोमेटिक डिलीट होंगे हमारे सोशल मीडिया से या हमें करना होगा डिलीट सभी जगह से? एक्चुअल वेबसाइट बनेगी हमारी तब ये बैकलिंक, इंटरनल लिंक चेंज कैसे कर सकेंगे, प्लीज एक्सप्लेन। सेम जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, वेबसाइट डाल दो, वैसे ही जाकर आप चेंज भी कर सकते हो, देयर इज नो बिग डील इन इट। ओके, एडिट का बटन होता है, एडिट का बटन जाकर पुरानी वाली लिंक हटा दो, नई वाली लिंक डाल दो, काम हो जाएगा। यस, बैकलिंक लिखना सीखिए, मतलब डालना सीखिए। मैंने आपको सिर्फ 10 बैकलिंक कही है बनाने के लिए, ओनली 10। तो 10 बैकलिंक्स बनाइए तो आपको मैं रचयिता के लिए कंसिडर करूंगा। बैकलिंक बनाना आना चाहिए, देखिए वो इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको बनाना आता है तो फिर आगे चलकर आप अपनी वेबसाइट के लिए बना पाओगे। यस, अमित कुमार कहते हैं अपने ब्लॉग को ग्रिड फॉर्म में कैसे डिस्प्ले किया है? उसके लिए मैंने एलिमेंटर का पेड प्लगइन लिया है। ओके, वो एलिमेंटर के पेड में आता है। यस, आरती चावला जी पूछ रही हैं कि सर ऑल दीज प्रैक्टिस वी हैव टू डू ऑन बेस्ड ऑफ योर कंटेंट एज वी आर मेकिंग द वेबसाइट एग्जैक्टली एज यू आर टीचिंग विथ योर कंटेंट। यस, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम अभी। ओके, तो मेरे ही कंटेंट से मेरी ही तरह आप करेंगे, और जब आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करोगे तो आप अपने लिए हजारों बैकलिंक्स तैयार कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट इट। गजेंद्र सिसोदिया कह रहे सर मेरा कोई बिजनेस नहीं है तो मैं किसका बैकलिंक बनाऊं? अपना बनाओ, गजेंद्र सिसोदिया का। राजीव खन्ना कह रहे सर आप अपना सीखने का एग्जाम्पल दे रहे थे, आपने कब और कहां से सीखा था? तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया था जनवरी 2020 में। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब मैंने इसे बहुत इंटेंसली सीखा, और ओमकार गायकवाड़ सर जो हमारे सपोर्ट कॉल्स लिया करते थे पिछले महीने, वो मेरे टीचर थे, उनसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया, और वहां से लेकर आज तक मैं सीख ही रहा हूं। मैंने करीबन आज तक 50 लाख रुपए से ज्यादा के कोर्सेज किए हुए हैं। मोर देन 50 लाख रुपीस मैंने अपने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के एजुकेशन पर खर्च किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रोहतक से मैंने एडवांस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज किया, नील पटेल के कोर्सेज किए,
संजय शिनॉय के कोर्सेज किए, सिद्धार्थ मेरे गुरु हैं, कुलवंत नागी से मैंने सीखा है, सौरभ से मैं सीखता हूँ, डिजिटल दीपक से मैं सीखता हूँ, राजीव से मैं सीखता हूँ। 40 एक मेंटोर है मेरे, और हर एक सब्जेक्ट में जो बेस्ट है उससे सीखता रहता हूं। मैं आज भी सीखता हूं, रोज सीखता हूं, एवरीडे। ओके। नदीम अहमद करे, सर हमारी टीम कब बनेगी मेंटोर के साथ हेल्प के लिए? नहीं बनेगी इस बार टीम, नहीं बना रहे हैं हम। 4 दिन तो बचे आपको रचेता बनने में। फ्राइडे को तो आपको मैं रचेता का फॉर्म देने वाला हूं। यस। संगीता मेंदोलिया, अभी के लिए आप दूसरा कोई प्लगइन मत इंस्टॉल कीजिए, सिर्फ रैंक मैथ यूज कीजिए। सी वंस आप ये सारा नॉलेज फर्स्ट हैंड सीखें, जस्ट गेट हैंग ऑफ इट, थोड़ा सा आपको आ जाएगा, फिर आप अलग अलग प्लगइन्स ट्राई कर सकते हैं आसानी से। ओके या देवांश बत्रा कह रहे सर टॉयज वालों को ब्लॉग लिखना चाहिए। हर किसी को ब्लॉग लिखना चाहिए, हर किसी को, चाहे कोई भी आप बिजनेस करते हो, छोटा बड़ा, सर्विसेज देते हो, जो भी, ब्लॉग लिखना जरूरी है। यस यस, राजीव खन्ना जी कह रहे हैं आइडिया ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इज टू गेटिंग दिस लेवल ऑफ फ्लुएंसी। सच कहूं राजीव जी, तो मैंने जब ये सारे कोर्सेज किए तब मुझे सिर्फ 20% ही समझ में आता था, 20 to 30%। जब मैंने एक्चुअली प्रैक्टिस करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, तब मुझे और 30% समझ में आने लगा। और जब मैंने ये सिखाना शुरू किया तब मुझे और 30% समझ में आने लगा। तो इट्स एन एवोल्यूशन। ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट टाइम में इतनी डेप्थ में नहीं समझ में आते, इट टेक्स टाइम। जब आप बार बार कंटेंट विजिट करते हो, मैं आज भी मेरे सारे टीचर्स के जो कोर्सेज है वो दोबारा देखता हूं स्टार्ट से, फिर देखता हूं एक बार, फिर क्या कहा था। जैसे भगवत गीता बार बार पढ़ते हैं ना, वैसे मैं सारे कोर्सेज बार बार देखता हूं, क्योंकि एवरी टाइम जब मैं उसे रिपीट करता हूं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल पर होती है। तो पहले मुझे 100 में से 10 समझ में आता है, फिर 10 समझ में आ रहा है, और फिर दोबारा देखता हूं तो फिर मुझे 20 समझ में आता है। तो ऐसे करके आहिस्ते आहिस्ते आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते रहते हो। अतुल भाटिया जी, थैंक यू सो मच। आप करियर बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में? यस, यू शुड। ओके। अमित कुमार श्रीवास्तव कह रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन मैप पार्ट इन गूगल विच यू टॉट अस लास्ट मिनट इन टुडे क्लास। मैप, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इट्स वेरी इजी, आप ये रिकॉर्डिंग देख लेना। चंद्रशेखर कह रहे हैं सर आई हैव क्रिएटेड माय ओन वेबसाइट विथ माय ओन कंटेंट। I really worked hard to do all this content. I want to know, will I be eligible for Digital Rachita? Yes. अगर आपने अपना कंटेंट बनाया तो और भी ज्यादा बेटर है ना मेरे लिए। इट्स गुड। थैंक यू रमेश जी। ओके, मैं सवाल देख रहा हूं, अगर किसी का और कोई सवाल है तो उसका जवाब दे दूं। अंजलि खरे जी पूछ रहे हैं कि सर 30 डेज चैलेंज में ही रचयिता बन सकते हैं या उसके बाद भी? 30 डे चैलेंज में ही रचयिता बनिए, बात की सोच भी क्यों रहे हैं? यू हैव टू कंप्लीट इट, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। ये सिर्फ शुरुआत है डिजिटल मार्केटिंग की। यस, महेंद्र सिंह, आपने इकोसिस्टम अगर अपने बिजनेस का बनाया तो वो आप सबमिट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम।
अमित कुमार पूछते हैं एंकर लिंक क्या होता है? तो जब मैंने लिंक डाली थी ब्लॉग में, जिस वर्ड को मैंने हाईलाइट किया था और फिर उसके पीछे मैंने लिंक डाली थी, जो हमने शब्द हाईलाइट किए थे उसे एंकर लिंक कहते हैं। कौन से शब्द पर आपने अपनी लिंक दी है उसे एंकर लिंक कहते हैं। ओके, ओके। जीतू जी कह रहे हैं 19 तारीख की हमें रिकॉर्डिंग चाहिए। सॉरी जीतू जी, रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी। शर्मिला कसबेकर कह रही है सर फेसबुक पेज अभी तक अनपब्लिश्ड है, उनकी तरफ से क्या मैं कंटिन्यू कर सकूं बैकलिंक? फेसबुक को छोड़ो, बाकी के प्लेटफॉर्म्स पे बना दो बैकलिंक। विजय द्विवेदी जी कह रहे सर लोक नीति मेरा कोर्स खुल नहीं रहा है। द्विवेदी जी आपको सपोर्ट टीम को मैसेज करना चाहिए। सपोर्ट टीम जरा आपका नंबर डाल दीजिए प्लीज एक बार। अतुल भाटिया जी थैंक यू सो मच, आपके कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिले, थैंक यू सो मच। यस, चित्रकला सेन जी आपके सवाल का जवाब आज नहीं दूंगा, लेट हो रहे हैं, आपको सपोर्ट कॉल पर जाकर उसका सॉल्यूशन लेना चाहिए। यस, चलिए, काफी सारे सवालों के जवाब तो मैंने दे दिए हैं। यस, निहार रंजन सेन कह रहे हैं कि आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी। मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। आपको रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिलती है निहार जी, मुझे नहीं पता। जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है 30 डे चैलेंज का, वहां पर आपको मिलती है रिकॉर्डिंग। ओके, रविंद्र पतकरी कह रहे डॉक्टर के बिजनेस के लिए कौन सा थीम अच्छा है? हर थीम अच्छा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस्ट्रा से बना दो, एस्ट्रा इज अ गुड थीम, एस्ट्रा से काम कर सकते हैं। थैंक यू सुधीर जी। यस, चलिए गाइस, आज यहां पे रुकते हैं। आपका टारगेट है कि अपने ब्लॉग को रैंक मैथ एसईओ की मदद से ग्रीन जोन में लाएंगे। अबव 80 आपके मार्क्स होने चाहिए और बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे कम से कम 10। और ये 10 बैकलिंक्स क्रिएट करके इसके फोटोज निकाल के रखना जो आपको सबमिट करने हैं रचितास के लिए। अब यहां पर ऑफिशियली हम अपनी वेबसाइट का काम जो है वो समाप्त करते हैं। हमने अपनी वेबसाइट क्रिएट की है, सारे पेजेस क्रिएट किए, होम पेज बना लिया, गूगल से उसे जोड़ दिया, ऑन पेज एसईओ देख लिया, ऑफ पेज एसईओ देख लिया। 30 डे चैलेंज में हर एक सब्जेक्ट की सिर्फ समरी में आपको सिखाता हूं। डिटेल में सीखने के लिए हर एक चीज का मैंने कोर्स अलग अलग बनाया हुआ है। वेबसाइट को बहुत डिटेल में सीखना है तो वेबसाइट शस्त्र नाम का कोर्स अलग है। एसईओ को और डिटेल में सीखना है तो एसईओ शास्त्र नाम का मेरा एक कोर्स अलग है, जो आप इत्मीनान से देख सकते हैं वंस यू कंप्लीट द 30 डे चैलेंज। 30 डे चैलेंज में पहले आप पूरा ओवरव्यू देख लीजिए, उसके बाद आप डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहां पर हम अपनी वेबसाइट को कंप्लीट समझते हैं। तो रचयिता के लिए जितनी चीजें आपको बनानी है वो सारी चीजें यहां पे बन चुकी हैं टेक्निकली। कल के लेक्चर में हम फेसबुक एडवर्टीजमेंट बनाना सीखेंगे। फेसबुक पर एड्स कैसे लगाए जाते हैं ये सीखने वाले हैं। अगेन इंपॉर्टेंट सेशन होगा कल का, मिस मत करिएगा। बहुत नया नया नॉलेज मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि आज के इस सेशन में आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने मिला, काफी सारी इंटरेस्टिंग जानकारी मिली। आज के लिए आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। प्लीज सीखते रहिए और इंप्लीमेंट करते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।